संत महात्मा कहते हैं कि राधा राधा रटत है जोनर आठों याम, तिनकी बाधा मेटत है ब्रज के श्री गोपाल। राधा नाम की महिमा के विषय में एक साधक भाई ने प्रश्न किया। वे कहते हैं कि व्रजमंडल में चारों ओर आने वाले राधा अष्टमी के उत्सव की शोभा छाई है। मैं जानना चाहता हूँ कि श्री राधा कौन है। क्या किसी पुराण शास्त्र आदि में राधा नाम की महिमा को गाया गया है, राधा के अर्थ को बतलाया गया है? जिज्ञासा के उत्तर में ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान शंकर द्वारा माँ पार्वती को राधा नाम के अर्थ और राधा नाम के महत्व की जो सुंदर गाथा गाई गई है, आइए उसका श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संस्कृत में राधा शब्द के अनेक अर्थ हैं। राध धातु में राधा शब्द की उत्पत्ति बतलाई गई। संस्कृत के जितने शब्द हैं वे धातु के अनुरूप बनते हैं। महात्मा कहते हैं आराधना उपासना के अर्थ में राध धातु को प्रयुक्त किया जाता है। उससे आप प्रत्यय होकर दो अर्थ प्रकट होते हैं। पहला कर्म में आप प्रत्यय होता है और दूसरा करण में आप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों के अनुरूप जो अर्थ हैं राधा शब्द के, जो पुराणों में वर्णित हैं, आइए उनको सुनते हैं। राधा रानी के विषय में कहा गया कि कर्म में आप प्रत्यय होने से आराध्य, जिसकी आराधना की जाए, अर्थात जिसकी उपासना ब्रह्म श्री कृष्ण आदि भी करते हैं, वही शक्ति राधा है। वेद में कहा गया कृष्णेन आराध्यते इति ही राधा, अर्थात जिसकी कृष्ण आराधना करे उस तत्व का नाम श्री राधा है। दूसरा करण प्रत्यय में आ लगने से आराधिका, भगवान की आराधना करने वाली, अर्थात कृष्ण की जो आराधना करने वाली है वो श्री राधा है। महादेव जी कहते हैं कि राधा कृष्ण की आराधना करती है और श्री कृष्ण राधा रानी की आराधना करते हैं। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का कथन है कि दोनों की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, ये पूर्णतः समता से युक्त है, एक ही है। पहले आराध्य थी, अब आराधिका हो गई। तो ये दो प्रकार से कही बातें हैं, लेकिन वेदों में कहा गया एकम पदम, अर्थात राधा और कृष्ण दोनों बराबर स्थान पर हैं, दोनों एक ही हैं। श्री महादेव जी माँ पार्वती से राधा नाम के महत्व को उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि हे महेश्वरी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करके, इसलिए उन्हें राधा कहते हैं। मेरा ऐसा अनुमान है। रास में श्री राधा जी चले जाते हैं, दौड़ जाती हैं। धावन अर्थात जाना की क्रिया, दौड़ने की क्रिया करती हैं। इसलिए महादेव जी कहते हैं कि वे राधा शब्द से उनको पुकारते हैं। हे दुर्गे, भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मार्ग से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा शब्द का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण। भक्त जन उनसे निर्वाण मुक्ति पाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि वे राधा हैं। श्री राधा के लोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ। श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोप प्रादुर्भूत हुए। श्री राधा के वामांश भाग में महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। वे ही शस्य के अधिष्ठात्री देवी और गृहलक्ष्मी के रूप में आविर्भूत हुई हैं। इसलिए महादेव जी कहते हैं राधा नाम का महत्व माँ ऐसा है जैसे बिना उसके सब प्राणहीन हो। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा नाम के महत्व को स्वस्वर गाया गया है। बार बार प्रकृति खंड में राधा शब्द के महत्व और अर्थ को बतलाया गया है। हम और आप जो भी श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय लेते हैं, निश्चय ही भक्ति मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर अपने इष्ट के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।